हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं डाउटनट के इस इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब हमारे पास जो बच्चों बचे हुए हैं वो है 6 मंथ। और 6 मंथ में हम कैसे जेई 2024 में 99 परसेंटाइल ले आ सकते हैं। काफ़ी बच्चे अभी बढ़िया मज़े में होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर अभी तो जेई का एग्ज़ाम हुआ है, अभी तो रिजल्ट आया है, अब आराम से देंगे सर नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर बच्चों आप अभी देखो तो आपका लगभग जून एंड आने पे आ गया है। इसके बाद जुलाई से लेके अगर दिसंबर की बात करें तो बच्चों 6 मंथ आपके पास बचे हुए हैं और इन 6 महीने के बाद आपके पास जेई 2024 का जेई मेन का एग्ज़ाम खड़ा होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जेई मेन के एग्ज़ाम में 99% लानी है क्यों। तो जैसा कि बच्चों हम सब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली आईआईटी में जाना होता है। उसके लिए हमें एडवांस का पेपर क्रैक करना पड़ेगा, लेकिन एक सेफ स्कोर भी हमारे लिए ज़रूरी है जेई मेन में। 95 परसेंटाइल पे भी बच्चों को एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 90 परसेंटाइल पे भी बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 99 ही परसेंटाइल सर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आपको बच्चों यहाँ पे सिंपल सी मैं बात बताना चाहूँगा कि भाई ये जो स्कोर है ये आपका सेफ स्कोर है जो आपके मन पसंदीदा कॉलेज में आपके मन पसंदीदा ब्रांच को हासिल करने में आपकी सहायता कर सकता है। क्या सर पॉसिबल है कि 6 महीने में हम अपनी परसेंटाइल को 99 बना सके। तो बिल्कुल यार बच्चा, पॉसिबल है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और वो चाहें तो अपनी परसेंटाइल को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं बेटा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो आपका जेई 2024 का जो एग्ज़ाम है, अगर 22 और 23 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेन का जनवरी, ठीक है। और ये जनवरी बच्चों कब तक होगा, 15 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा या 7 को भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे जुलाई से दिसंबर का समय है जिसमें हमारे लगभग बच्चों कितने हैं, 6 मंथ है। 6 मंथ में हमें टोटल जो चैप्टर हैं वो 19 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 30 चैप्टर फिजिक्स, 30 चैप्टर मैथ, 30 चैप्टर केमिस्ट्री। ओके, तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहले एग्जाम के बारे में और मैं आपको बताऊंगा आज कि 99 परसेंटाइल आप कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जेई मेन के बारे में देख लें एक बार। जेई मेन 2024 जो बेटा आपका जनवरी में होगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कैसा होगा बेटा, ये सीबीटी होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 20 होंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, हमें यहाँ पे बच्चों में बताना चाहूँगा कि 5 क्वेश्चंस करने, इसमें 5 क्वेश्चन करने, इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो यहां पे बेटा ये टोटल 10 और 20, 4 मार्क्स का एक, तो यहां पे 5 और 20 आपको करने होंगे। ये 5 क्वेश्चन यहां, 5 क्वेश्चन यहां, 5 क्वेश्चन यहां, तो यहां पे टोटल अटेम्प्ट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, तो यहां पे ये बेटा 25, यहाँ पे 25 और यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन। और आपके अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे बच्चों 100 मार्क्स फिजिक्स, 100
केमिस्ट्री और 100 मार्क मैथ। तो ये आपका पैटर्न होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 20-20 जो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन बेटा लगभग आपको क्या हो देगा, 4 मार्क्स देगा, ठीक है। अगर आपने 75 क्वेश्चंस किए हैं और सारे के सारे सही हैं तो लगभग आपके 300 मार्क्स तय हैं। इसमें जो बच्चों टाइम आपको मिलने वाला है वो करीबन 3 घंटे मिलने वाले हैं। अगर एक रोंग गलत क्वेश्चंस करते हो तो आपको -1 मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। गलत क्वेश्चंस करने पे आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये पैटर्न आप सभी जानते होंगे जेईई मेंस के बारे में। अब बच्चों हमारा मेन जो टारगेट यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ये आपको पता होना चाहिए। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बच्चों आपको पता होना चाहिए। आपका जो टारगेट होता है बेटा वो कितने का होता है, 300 मार्क्स का। जेईई मेंस का जो टारगेट होता है बेटा 300 मार्क्स। क्या मुझे 300 में से 300 मार्क्स लाने होंगे? क्या मुझे 300 में से 300 मार्क्स लाने होंगे? नहीं। यहां पे बच्चों मैं बात करता हूं किसकी, परसेंटाइल की, और यहां पे मैं बात करता हूं किसकी, मार्क्स की। ये बच्चों में डेटा आपको प्रीवियस ईयर्स का बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपके प्रीवियस ईयर्स की अगर मैं बात करूं 2022 या फिर 2023 की, ठीक है, तो उसमें अगर 100 परसेंटाइल की बात करें, 100 परसेंटाइल लगभग आपके जाते हैं 270-280 के आसपास। अगर किसी बच्चे के कभी कभी 280 या फिर 285 या फिर 275, 270, इस पे करीबन आपकी 100 परसेंटाइल बनती है। 300 में से कभी भी बहुत मुश्किल होता है एक बार एक बच्चे के 360 में से 360 मार्क्स थे, बहुत कम चांसेस होते हैं। ये पहले 360 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, फिर यहाँ पे बेटा इसको 300 में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, 100 परसेंटाइल की अगर हम बात नहीं करें, मैं कहूं कि सर 99.5 परसेंटाइल सर मुझे कितने पे मिल जाएगी। यहां पे मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे आपको कौन कौन सा कॉलेज में मिल सकता है, टॉप एनआईटी कौन से उस पे मिलेगी। तो अगर 99.5 की अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों लगभग रहता है आपके 210 मार्क्स, ठीक है। यहां पे ये इतने मार्क्स। अच्छा सर इतना फर्क पड़ जाता है? हाँ बेटा, यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई 210 से 220 मार्क्स पे आपकी 99.5 परसेंटाइल चली जाती है। अगर मैं यहाँ पे बच्चा 99 परसेंटाइल की बात करूं, ठीक है, तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों को कितना सिक्योर करना पड़ता है इसको, तो यहां पे बेटा मैं बताना चाहूंगा 185 मार्क्स। इस 185 मार्क्स पर बेटा आपका मैं कहूंगा कि 99 परसेंटाइल सिक्योर है। ये आपको डेफिनेटली दिमाग में रखना है कि भाई मेरा अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो मुझे 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आ जाएगी, 185। और ये मैं आपको टॉप स्कोर बता रहा हूं बेटा। इसके बाद मैं बात करूंगा 98.5 परसेंटाइल। आपको पता है बच्चों 98.5 परसेंटाइल कितने पे आ सकता है, 175 मार्क्स पर। अब यहां पे बात करते हैं कि सर इतनी कम परसेंटाइल पे या इतनी अच्छी परसेंटाइल पे हमें क्या कॉलेज मिल सकता है, कैसे क्या हो सकता है। तो देखो यार बच्चों, यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको स्कोर बताया यहां पे,
यहां पे आप अपनी टॉप एनआईटीज, जो भी आपकी टॉप एनआईटीज में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके 200 प्लस मार्क्स है, 200 प्लस मार्क्स पे बेटा आप अपनी टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत आसानी से ले सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 99 परसेंटाइल रखनी पड़ती है, या 99 परसेंटाइल प्लस रखना पड़ता है। 99 परसेंटाइल पे 185 मार्क्स से आपको बेटा यहाँ पे इस वाली, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे हमें टॉप एनआईटीज मिल जाती है, ठीक है ना। टॉप एनआईटीज जो टॉप 10 एनआईटीज होती है वो मिल जाती है, एनआईटी तिरछी हो गई, लेकिन उसमें ब्रांच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इस परसेंटाइल पे। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए अगर मैं तैयारी करने जाता हूं तो मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, जिससे कि मुझे अपनी परसेंटाइल को मैं अचीव कर सकूं। तो बच्चों आपको 185 के अप्रोक्स मार्क्स को रखने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां पे करीबन मुझे 200 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य बेटा वो कितना होना चाहिए, 200 मार्क्स। अगर मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं सेफ स्कोर में हूं। मैं क्या हूं बेटा, सेफ जोन में हूं। मतलब मुझे यहां से हाउ एनी कंडीशन एनआईटी की सीट तो पक्की कर ली मैंने, ओके। इसके बाद बच्चों यहां पे कुछ और मैं बात करूंगा परसेंटाइल्स की, यहां पे परसेंटाइल और यहां पे मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो उन बच्चों का परसेंटाइल आ गया तो वही बच्चे अच्छे कॉलेज में जाते हैं। यहां पे कुछ ऐसी भी कैटेगरीज होती है जिसमें इजीली बच्चा अच्छे कॉलेज में जा सकता है। मैंने आपको बताया बच्चों यहां पे 98 पॉइंट पे अगर मेरी 98 परसेंटाइल आ रही है तो उसके लिए मुझे यहां पे कितने मार्क्स लगाने पड़ेंगे। यहां पे बच्चों ध्यान रखना लगभग आपको 165 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। 165 मार्क्स करीबन चाहिए। और ये बच्चों यहाँ पे अब 97 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो सर 97 हमारे कितने उस पे आ जाएगी, तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये 150 मार्क्स पर आपको मिल सकता है, 160 मार्क्स पर आपको मिल सकता है, ठीक है। 165 पे 97। इसके बाद आ जाता है बेटा 96 परसेंटाइल, और 96 परसेंटाइल ये बेटा 145 मार्क्स पर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा, इस जो कैटेगरी है यहाँ पे बेटा जनरल और ओबीसी, ठीक है ना, यहाँ पे जनरल और यहाँ तक ओबीसी की एनआईटी की सीट सिक्योर होती है, ठीक है ना। एनआईटी की सीट्स ले सकते हैं, अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं एनआईटी मिल जाता है 165 पे, और 150 और 145 पे ओबीसी, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल को मैं हटाऊंगा, सिर्फ मैं ओबीसी की बात करूंगा कि ओबीसी वालों को एनआईटी मिल जाता है। और एससी तो होता ही है बेटा, एससी एसटी तो यहाँ पे रहेगा ही सही, ठीक है। एससी एसटी का कितना जा सकता है बेटा, यहाँ पे देखना 96 परसेंटाइल। उसके बाद 95 परसेंटाइल की अगर बात करें तो ये 95 परसेंटाइल लगभग 130 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 95 में कहूँगा और 125 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 95। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको 90 परसेंटाइल तक लेके आऊँ, 90 परसेंटाइल, सर 90 परसेंटाइल कितने पे मिलता है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बेटा 85 मार्क्स पर। और आपको पता है ये जितना भी यहाँ पे है, ये जितना भी यहाँ पे परसेंटाइल है, यहाँ पे एससी एसटी वालों को एक एनआईटी कॉलेज में सीट सिक्योर हो जाती है, ठीक है। ये इनका बेटा सेफ स्कोर है, ये इनका सेफ स्कोर है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एनआईटी की सीट्स आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी एससी एसटी वालों। लेकिन हमारा अगर लक्ष्य यहाँ पे 99 परसेंटाइल लाने का है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 185 मार्क्स लाना।
ये बच्चों अपना टारगेट सेट कर लो कि लगभग 200 मार्क्स का टारगेट रखोगे तो 185 आपके इजीली आ जाएंगे। तो आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे हो या फिर आप कभी भी किसी भी कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि मुझे इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं, 185 200 के आसपास मुझे रखने हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सर मुझे स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है। अगर बच्चों यहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों इसी में पूरा साल निकाल देते हैं कि यार सर स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए मेरे पास, स्टडी मटेरियल में कैसे क्या करूं। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले देखो स्टडी मटेरियल की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सबसे पहले आपके पास बच्चों लेक्चर्स होते हैं। जो वीडियो की अगर मैं बात करूं, लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में, ऑफलाइन में, ठीक है ना। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, सबसे पहले यहां पे ठीक है, तो लेक्चर्स आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन के यहां पे हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं, नोट्स, टीचर्स के नोट्स आप कंटिन्यूसली देखो। तीसरी बच्चों अगर हम बात करें तो डीपीपी, आपको डीपीपी मिलती है, होमवर्क मिलता है कंटिन्यूसली, उसको करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ बात करूँ, ये सब तो आपके पास होगा सही। लेक्चर्स आप ध्यान से देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन में हो, नोट्स आप कंटिन्यूसली पढ़िए, डीपीपी होमवर्क करिए। इसके बाद आता है कि सर कुछ और करना है क्या, तो आप बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स करिए। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर कौन सी बुक्स लाऊं, मैंने कहा भाई पहले तो एनसीईआरटी की बुक कर लो, ये आपके पास है। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आता है, उसके बाद मैं कहता हूं बच्चों को कि भाई पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक है, अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है ना, बेस्ट है, कोई बुक दिक्कत नहीं है। 6 यहाँ पे सर मैथ की कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो भाई यहाँ पे आर डी शर्मा ले सकते हो, सिंगेज ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बच्चों को एररलेस भी बताता हूँ। एररलेस बेटा अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, एररलेस यहाँ पे अच्छी बुक है। 7वां बेटा अगर आपको एडवांस पे जाना है तो यहाँ पे सिंगेज बुक के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताऊंगा बेटा पहले आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, 4 चीजें ये कंप्लीट है। इसके बाद पीवाईक्यूज पे जाओ, एररलेस और सिंगेज को वही बच्चे लें जिन्होंने इन 5 पॉइंट्स को क्लियर कर रखा है। इससे ज्यादा बेटा स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, लिमिटेड स्टडी मटेरियल होगा उतना अच्छा रहता है। लेक्चर्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, डीपीपी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, सफिशिएंट है। 6 महीने पढ़े हुए हैं, 6 महीने में इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना, लिमिटेड अगर जितना मटेरियल होगा उतना ज्यादा। वो कहते हैं ना बेटा, एक कहावत है कि हर किसी की चाह होती है कि हम एक से ज्यादा शादियां करें, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि पीछे क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल फनी एक ये चीज बताइए कि एक वाइफ को संभालना बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। तो चाह हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए क्या बढ़िया है वो मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों का क्वेश्चन, कितने आवर्स पढ़ाई करें, बच्चों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये वो बताऊंगा, अगर आप बच्चों 11th क्लास में हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, अगर आप बच्चे 11th क्लास में हैं। दूसरा बच्चों, अगर आप 12th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं तो आपको बेटा रेगुलर 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बेटा सेल्फ स्टडी, इसमें सेल्फ स्टडी आपकी कितनी होनी चाहिए, 6 आवर्स की, 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी। इसमें बच्चों सेल्फ स्टडी अपनी कितनी रखनी चाहिए, 8 आवर्स की या उससे भी ज्यादा, ठीक है। और अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर बच्चों आप 12th पास हैं, मतलब ड्रॉपर हैं,
तो आपको बच्चों लगभग 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपकी जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए उस सेल्फ स्टडी में मैं कहूँगा लगभग बच्चों आपके 12 आवर्स होने चाहिए। 12 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे केमिस्ट्री, क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो अगर किसी बच्चे ने ये बच्चों पैटर्न को फॉलो किया तो उसका सिलेक्शंस कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं बेटा इसको अगर आपने फॉलो किया 100% सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसको फॉलो हर कोई बच्चा नहीं करता। मुझे पता है 11th काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 12th में काफ़ी बच्चे कम होते हैं जो पढ़ते हैं, ड्रॉपर वाले बच्चे सीरियस होते हैं, और जो बच्चे 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। अगर बच्चों आप ध्यान लगा के पढ़ते हो तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है, सर बैकलॉग, ये यार बैकलॉग का क्या करें? बैकलॉग सब बच्चों की समस्या बनी पड़ी है। तो मैं बैकलॉग को बच्चों एक ही बात से कहूंगा कि रिवीजन। आप बच्चों रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। अगर आपको बैकलॉग नहीं हटाना है तो बैकलॉग हटाना है तो रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। रिवीजन में बेटा कैसे? फॉर्मूला रिवाइज प्लस सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, या आपको यहां पे क्या करना चाहिए बेटा? सॉल्विंग क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्विंग करो रिवीजन के टाइम। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम थ्योरी पढ़ें। अगर आप ये सोच रहे हो कि बेटा थ्योरी पढ़ने से मेरा रिवीजन हो रहा है तो ये गलत है। आपको फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंपल सा। इससे आपका बैकलॉग बेटा क्लियर हो जाएगा। और आप ध्यान देना, बैकलॉग क्लियर करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का रिवाइज करें। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का रिवाइज करें। जरूरी नहीं कि बेटा बैकलॉग का मतलब अपने पुराने सारे चैप्टर्स को क्लियर करो, नहीं, ठीक है। आपको सारे चैप्टर्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है उन्हीं को आप रिवाइज करिए। देखो यहां पे बच्चों हमें सब्जेक्ट लेवल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा सब्जेक्ट लेवल है, तो सब्जेक्ट लेवल पे ध्यान देना बेटा। अगर मेरे 185 मार्क्स पर 185 मार्क्स पर मेरी कितनी परसेंटाइल आ रही है भाई? 99 परसेंटाइल आ रही है। तो मुझे यहां पे लगभग कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो यहां पे बच्चों मैं कहता हूं केमिस्ट्री में बेटा आपको लगभग 20 क्वेश्चंस के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए बेटा अगर मैं बात करूं तो आपको 15 क्वेश्चंस, बिल्कुल आपको लगभग 15 क्वेश्चंस के लिए लड़ना चाहिए। और अगर मैथ की बात करूं, देखो मैथ का पेपर टफ भी होता है, लेवल लेंदी भी होता है, ठीक है ना। इसका लेवल काफी ज्यादा होता है कंपैरिजन टू केमिस्ट्री और मैथ की अगर बात करें। तो यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चंस की, तो यहां पे लगभग टोटल कितने होते हैं बेटा? 45 क्वेश्चंस होते हैं। और 45 क्वेश्चन मतलब आपको बेटा 180 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो आप यहां पे देखा कि भाई 25 आपको पूरे करने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन मैथ में करने, तो क्यों मैं बैकलॉग की टेंशन करूं? तो बैकलॉग पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग के लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपनी 99 परसेंटाइल को हासिल कर सकते हो, इस तरीके से स्टडी करके। तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम स्मार्टली काम करें, हम उन चैप्टर्स को ज्यादा तवज्जो दें जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे अगर हमारे बच्चे यहां पे कहेंगे कि सर अभी तक हमने कुछ भी तैयारी नहीं की, सर जेईई 2024 का एग्जाम देना है, लेकिन अगर हमारी तैयारी की बात करें तो हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की। यहां पे बच्चों आपकी 11th भी आएगी, आपकी 12th भी आएगी, ठीक है ना। अब यहां पे 11th 12th को अगर 6 मंथ में कंप्लीट करना है तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा अकेले के बस का नहीं है।
यहाँ पे हमें जरूर किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये गाइडेंस बच्चों आपको कौन देगा? डाउटनेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि डाउटनेट बेटा आपके लिए लेके आया जेईई 2024 का एक आरंभ बैच 2.0, जिसमें स्टार्ट हो गया ये 15 जून से। अगर आप में से काफी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर हमें अपना सिलेक्शन 100% करना है, हम ड्रॉपर हैं, तो बेटा आपके लिए ये बैच काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। 15 जून से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी बच्चों समय है कि आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपके टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे जिन्होंने काफी बच्चों का सपना हकीकत में बदला है, उनको आईआईटी और एनआईटी में पहुंचाया है। यहाँ पे बच्चों फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। डेली आपको कैसी क्लासेस मिलेगी भाई? न्यू क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट मिलेगी, कैरियर काउंसलिंग होगी, मतलब आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सा आपके लिए कॉलेज अच्छा है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे आपको डीपीपी भी दी जाएगी। और साथ एक और हमने यहाँ पे फीचर ऐड किया है कि आपको एक दिन वीक में लाइव सेशन आपको मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है बच्चों। इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो बेटा 9,999 से हटा के इसको बेटा 5,999, लगभग 6,000 में बच्चों इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। वैसे पहले इसका प्राइस हमने ऑफर 15 जून तक रखा था, लेकिन अभी कुछ बच्चों के पता नहीं था, एडवांस का पेपर थोड़ा लेट आया, इसलिए बच्चे यहाँ पे अब इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो वो ऑफर को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो अगर बच्चों आप आरंभ कूपन कोड को यहाँ पे लगाते हैं तो आपको बच्चों यहाँ पे मिलेगा ये डिस्काउंट, जिसमें 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप बच्चों यहाँ पे अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो 0124-715-8250 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज आपको ये सेशन कैसा लगा? जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाइए और जेईई के अपने सपने को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए हमारे साथ आरंभ करिए एक बहुत ही शानदार बैच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।